बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदन साहिब की जय, सतगुरु वैराग साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अधूरे गुरु, झूठे गुरु। कौन होता है अधूरा गुरु? आज इसके बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द का जो पारखी गुरु होता है असल में वही सतगुरु होता है। सतगुरु इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सत्य को जानता है, सत्य को समझता है, जिसके लिए गीता में भी बोला गया है 4थे अध्याय में कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो बिना गुरु के तुम्हें वो सत्य नहीं मिल सकता। गुरु तो तुम्हें धारण करना ही पड़ेगा, जो तुम्हें अभ्यास और वैराग का ज्ञान देगा। अभ्यास और वैराग क्या होता है? अभ्यास का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, उसको कहते हैं अभ्यास। और वैराग होता है इस झूठे संसार से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हटाना, वो होता है वैराग। तो गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला गया कि अर्जुन, बिना गुरु के तुम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। और सच्चा गुरु कौन होता है यह भी बताया गया कि जो स्वरूप सिद्ध है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, जो अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है, अर्जुन वही सतगुरु है और कोई नहीं। और जो गुरु तुम्हें पूजा पाठ, तुम्हें तीर्थों व्रतों में उलझा दे, जो तुम्हें मूर्ति पूजा में या प्रेयर कराने में, अरदासें करवाने में उलझा दे, जो 52 अक्षरी ज्ञान में उलझा दे, जो तुम्हें मंत्र तंत्र जंत्र में उलझा दे, अर्जुन वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु वो है जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जो आत्म ज्ञान को भली भांति समझता है, जिसने आत्म ज्ञान का अनुभव किया है, वही सतगुरु है, उसके अलावा कोई नहीं। इसीलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर बोला कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, वामे दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। कि जो गुरु झूठे हैं, झूठे मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोलते हैं, वो दारू पीते हैं, वो मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, इसकी बात नहीं बोली उन्होंने बोला जिनका ज्ञान अधूरा है। झूठे गुरु को झटक दे। जो मीट अंडा खाते हैं, दारू खाते हैं, उनको तो गुरु भी नहीं कहना है। जो गांजा अफीम भांग चरस धतूरा खाते हैं, उनको तो गुरु भी नहीं कहना है, वो तो एक आम भगत भी नहीं है। जो हुक्का पीता है, बीड़ी पीता है, जर्दा खाता है, गुरु तो बहुत दूर की बात है। तो साफ बोला गया कि झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, और वामे दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। कि ये मेरी बात सत्य कर जानना, जो गुरु अपने आप को परमात्मा कहता है, जो अपने आप को परमात्मा सिद्ध करता है, यानी शरीर को कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही तुम्हें अंत समय में मिलूंगा, मैं ही तुम्हें अंत समय में लेने आऊंगा, मैं तुम्हें वहां सतलोक में विराजमान मिलूंगा, मैं सिंहासन के ऊपर बैठा होऊंगा। जो ऐसी बातें करते हैं, जो गुरु, याद रखना वो सतगुरु नहीं है, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। सतगुरु कौन है? सतगुरु केवल शब्द गुरु है। सतगुरु इसलिए बोलना पड़ा उसको क्योंकि वो सत्य है, वो देह नहीं है। देह असत्य है, देह झूठ है। लेकिन उस सत्य के बारे में बताने के लिए उस शब्द गुरु को भी देह धारण करके आना पड़ता है। बस फर्क इतना होता है कि हमारी देह की तरह उसकी देह दिखती तो है, लेकिन वो 5 तत्वों की नहीं होती। वो हड्डी मांस नाड़ी इन तंत्रों की नहीं होती। वो देखने में आती है, लेकिन वो हमारे जैसी नहीं होती कि आज हम हैं, शरीर दिख रहा है, किसी ने तलवार मारी और गर्दन कट जाए। वो सतगुरु नहीं होता।
जिसकी गर्दन कट जाए वो देही गुरु है। लेकिन वही देही गुरु जब आपको सत्य का ज्ञान करा दे, अपने आप से ना जोड़े, जो अपने आप से जोड़ लेता है वो देही गुरु सतगुरु कभी नहीं कहलाता। वो देही गुरु ही है जो देह के साथ जोड़ रहा है, और जो विदेह के साथ जोड़ना चाहता है आपको, वही विदेही गुरु है। जो अपने स्वरूप को जानता है वही तो तुम्हें अपना स्वरूप लखा सकता है। अरे जिसने अपना स्वरूप ही नहीं जाना, जो अपने आप को देही समझ रहा है, वो तुम्हें भी देही समझ रहा है, वो तुम्हें भी देही ज्ञान दे देगा। तुम तो ऑलरेडी देही में फंसे हुए हो भाई। अगर वो गुरु ये कह दे कि तुम नाभि में ध्यान लगाओ, तुम हृदय में ध्यान लगाओ, तुम त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, तुम नाक पे ध्यान लगाओ, तुम कहीं भी ध्यान लगाओ, तो देही ज्ञान ही तो है। शब्द भेदी पारखी जब वो गुरु मिलेगा जो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा ध्यान धरो, मेरी शक्ल की ध्यान करो, ना, नेवर। वो केवल ये कहेगा कि तेरे पास तेरा शब्द है, तेरा शब्द गुरु है, बस तू उसको जान ले वो कहां है। वो तेरे घट में यानी तेरे शरीर में नहीं है, वो तेरे आत्म घट में विराजमान है। आत्म में राम, राम में आत्म। जब तक इसको नहीं जान पाओगे, जब तक उस गुरु को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। देही ज्ञान देने वाले तो बहुत बैठे हैं, एक ढूंढो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा ढूंढो 10 मिल जाएंगे, और कितने ही छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते जाओ। देही ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, और देही ज्ञान सब जगत बखाने। देही ज्ञान सारा जगत बखान कर रहा है, लेकिन विदेही ज्ञान को कोई बिरला ही जानता है, बिरला ही समझता है। तो इसलिए देह के अंदर ध्यान नहीं लगाना है। देह के अंदर क्या है? सारे चक्र हैं, नाभि चक्र है, गुदा चक्र है, लिंग चक्र है, कंठ चक्र है, सारे चक्र है जिसमें जीव को उलझाया गया है, सुरती को उलझाया गया है। ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें विदेही का ज्ञान दे दे, जो देह से परे है। जैसे सूरज की किरण किसी कुएं में पड़ी, अब अगर उस कुएं में किरण को हमेशा के लिए रख लिया जाए तो वो बंधन में है। और अगर कोई कहे कि कुएं में ही सूरज है, तो भैया वो अज्ञानी है। सूरज अधर में है, उसकी किरण आई है कुएं के अंदर, और कुएं को ही अपना घर मान बैठी है। और जब कुएं से परे जाएगी, कुएं से बाहर आएगी, तब उसको समझ में आएगा कि मेरा परमात्मा कहां है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि देही गुरु विदेही गुरु को अच्छी तरह समझ लो। अब कई लोग कहते हैं कि गुरु तो केवल परमात्मा होता है, देही गुरु नहीं होता है जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरु तो परमात्मा ही है जो सबका गुरु है। लेकिन वो शब्द गुरु है, और उस शब्द का लखाव कौन करेगा भाई? अब कई कहते हैं जी ग्रंथों में देखो हृदय में लिखा है, या ग्रंथों में देखो श्वासों में लिखा है। अरे तो तुमने जो ग्रंथ पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, वो भी तो किसी देही ने लिखी है, वो भी तो किसी संत ने लिखा है ना ग्रंथ। तो तुम्हारा परमात्मा इतना कमजोर हो गया कि जब तक तुम ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, उसको नहीं समझोगे, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। फिर तो केवल पढ़े लिखों के लिए हो गया परमात्मा भाई। जो पढ़ेगा वो समझेगा, वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। और जो अनपढ़ है उसके लिए ग्रंथ काला अक्षर भैंस बराबर है, वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझेगा, उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। ये कोरा अज्ञान है। संत वाणियां लिखते हैं इसलिए कि लोगों को भ्रमना ना पड़े अनंत युगों तक, अनंत जन्मों तक। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट 50-50 साल मेहनत करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन किसी और का जीवन 50 साल बर्बाद ना हो उस प्रोडक्ट को बनाने में, खोजने में। वो एक थ्योरी लिख के चले जाते हैं, और वो थ्योरी पढ़ने में आधा पौना 1 घंटा लगता है, और आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा।
जबकि यही प्रोडक्ट बनाने के लिए 50 साल लगाए थे उस भाई ने, उस साइंटिस्ट ने। इसी प्रकार संतों ने 1,84,000 भटक के, याद रखना है, कई लोग कहते हैं कि संतों को तो धुर से ही ताकत देके भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि संतों को धुर से ही ज्ञान देके भेजा जाता है। अरे सबने गुरु धारण किया है यहाँ पे। कोई कहता है हमारे गुरुजी का कोई गुरु नहीं है, कोई कहता है हमारे गुरुजी का कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे भाई, सब संत जितने भी हैं देही में आए हैं, ये सब 84 भुगत के आए हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। साफ वाणी में बोला गया कि कितने जन्म कीड़े मकोड़े बने, कितने जन्म हाथी बने, सांप बने, बिच्छू बने, तब जाके ये इंसानी देह मिली है। प्रभु मिलन की ये तेरी बरिया। अब ये प्रभु मिलन की बारी है अब हमारी। लेकिन अगर प्रभु मिलन चाहिए तो भाई गुरु धारण करना पड़ेगा, और गुरु ही हमें ज्ञान देगा। गुरु हमें अपने साथ नहीं जोड़ेगा कि मेरी पूजा करो, मेरी आरतियां करो, मेरी फोटो लगाओ, रोज खाना खिलाओ, रोज उसको कपड़े पहनाओ, तिलक लगाओ, भोग लगाओ। ये ड्रामा नहीं करता है गुरु, जो सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु आपको आत्मा के साथ जोड़ता है, आपकी स्वयं की आत्मा के साथ। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। आपकी आत्मा आप स्वयं हो, आपको ही आपका ज्ञान कराया जाएगा। बस आपने भूल जो कर दी है इस देही को पकड़ने की, बस यही देही छुड़वाई जाएगी आपसे। जैसे ही इस देही को छोड़ना सीख जाओगे, मेरे भाई तुम्हें पकड़ नहीं सकता कोई। अर्जुन को भी यही समझा समझा के थक गए थे कृष्ण जी कि हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। तू क्यों चिंता करता है? ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब मैं, तुम और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर गीता में भी यही बोला गया कि गुरु धारण करना ही पड़ेगा जो सत्य और असत्य का निबिड़ा कर सके। लेकिन आजकल कुछ धूर्त लोग, शातिर लोग गुरु विपरीत कर देते हैं। देखो गुरु क्या होता है अच्छी तरह समझ लो। मैं फिर बोल रहा हूं कि गुरु कौन होता है? जो सत्य के साथ खड़ा हो जाए, जो सत्य के साथ स्वयं भी खड़ा हो जाए, और जो सत्य के लिए सारी दुनिया से टकरा जाए, वो सतगुरु होता है। फिर समझ लो अच्छी तरह कि सतगुरु कभी अपने शरीर से नहीं जोड़ता, क्योंकि शरीर असत्य है। सतगुरु कभी नहीं कहता कि मेरे शरीर की पूजा करो या मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो कभी इस आस में नहीं बांधता, क्योंकि वो सत्य को जानता है, उसने अनुभव किया है सत्य क्या है। वो केवल ग्रंथ पढ़ के नहीं सुना रहा है, वो अपने अनुभव को शेयर कर रहा है। इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जब तक आपकी आस देह से लगी है, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन बिना गुरु के भी मुक्ति नहीं हो सकती। अब कई लोग कहते हैं कि बाबा नानक ने गुरु तो परमात्मा को कहा है, अपने आप को दासन दास कहा है। अच्छी बात है, कहा है, बिल्कुल सही कहा है। कहते हैं कबीर साहब ने भी कहा है अपने आप को दास, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि गुरु कोई आदमी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शब्द गुरु कोई आदमी नहीं हो सकता, या तो वो 52 कसमियां देके दिखाए। लेकिन साहिब ने कभी ये भी नहीं कहा भाई कि गुरु धारण नहीं करना है। कबीर साहब ने गुरुओं को पौड़ी बताया है, पौड़ी दर पौड़ी आगे बढ़ जाओ। जब आप छत पे चढ़ते हो तो आप एक पौड़ी, जो पहली पौड़ी स्टार्ट करते हो, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आखिरी पौड़ी है छत पे पहुंचने के लिए। अगर पहली पौड़ी नहीं चढ़ोगे तो छत तक कैसे पहुंचोगे आखिरी पौड़ी तक? इसीलिए कबीर साहब ने बार बार बोला, गुरु मेरे सब ही बड़े। अब इस एक लाइन में इतना गुप्त भेद है। जो लोग ये समझते हैं कि गुरु तो केवल परमात्मा के लिए बोला है,
तो भाई यहां पे सब क्यों बोला? इस वाणी में सब क्यों बोला? सब गुरु मेरे सब ही बड़े। सब यानी एक तो नहीं होता, सबका मतलब एक तो नहीं होता, सब तो बहुवचन है। यहां पर उनका भाव है कि जितने भी गुरु दुनिया में बैठे हैं वो सब ही बड़े हैं। अरे शिष्यों से तो बड़े ही हैं, जो कुछ नहीं जानता उनसे तो बड़े ही हैं। जब आप एलकेजी में गए थे तो वो टीचर भले एलकेजी क्लास का टीचर है, 10वीं वालों को नहीं पढ़ा रहा, लेकिन तुमसे तो बड़ा ही है ना। तुम तो वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे एबीसीडी, तुम तो एबीसीडी पढ़ने लायक भी नहीं थे। वो तो उनकी दया हो गई, तुम पढ़ लिए एबीसीडी। अब तुम उनको ही पहली कक्षा में जाके गालियां देने लग जाओ कि कैसा गुरु था, मुझे एबीसीडी सिखाई केवल उसने, अधूरा गुरु कहीं का। अरे भाई तुम्हारी हैसियत ही इतनी थी उस वक्त कि तुम्हें एबीसीडी ही सिखाई जाए, तुम्हें 10वीं के फार्मूले बताने लग जाता ना वो, तो तुम्हारे पल्ले ना पड़ता कुछ भी। इसलिए गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। सब गुरुओं को बंदगी के लिए बोला कबीर साहब ने कि गुरु सब बड़े हैं। कहीं से भी आपको ज्ञान मिलता है अच्छी बात है, अगर उससे आगे का ज्ञान मिलता है चले जाओ, लेकिन पिछले गुरु को कभी मंदा मत बोलो। अगर तुमने पिछले गुरु को मंदा बोल दिया तो तुमने परमात्मा के विधान को तोड़ दिया। जहां पर वो कह रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। उन्होंने गुरु को बोला है 10 5 गुरु करो, क्यों? वो ये भी तो कह सकते थे कि एक भी गुरु मत कर, केवल सच्चे शब्द को खोज मेरी वाणियों में से, वो ये भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं। उनको पता था कि भाई बिना गुरु के तुम नहीं जान पाओगे सत्य को। इसलिए हर गुरु का अपना अपना रोल होता है, हर गुरु की अपनी अपनी पहुंच होती है। और जो गुरु आपको सत्य तक पहुंचा दे, यानी सत्य का लखाव करा दे, आपको आपकी भटकी हुई भूली हुई सूरत को सत्य का भेद बता दे, वही सतगुरु कहलाता है। हालांकि वो देह में है, लेकिन फिर भी वो सतगुरु कहलाता है, क्योंकि वो सत्य के साथ जोड़ रहा है आपको। सतगुरु सोई सतनाम बतावे। सतनाम कौन बताएगा? क्या ग्रंथ बताएंगे आपको सतनाम? या आपके अंदर से कोई आवाज आएगी कि सतनाम ये है, सतनाम वो है? या कोई आसमान से आवाज आएगी कि सतनाम है बेटा, ये इसको जप ले, इसको सिमरण कर ले? अरे गुरु ही बताता है सतनाम, और उसी गुरु को कबीर साहब ने सतगुरु बोला है, सतगुरु की उपाधि दी है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। इसको अच्छी तरह गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एक मुहिम छिड़ा हुआ है जो सबको गुरु विमुख कर रहे हैं कि गुरु करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब गुरु बन के बैठ गए। अरे भाई गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। अगर आपको गुरु समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप ज्ञान लो और छोड़ दो उसको। अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर वो गुरु में कोई ऐब है, जैसे आजकल आपको पता है कितने गुरुओं ने क्या क्या कुछ नहीं किया और कितने लोग जेल में बैठे हैं, कितने लोगों ने प्राण गंवा दिए उस गुरु के चक्कर में। अगर आपको वो गुरु समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसका ज्ञान समझ में आ रहा है, तो आप ज्ञान को गुरु मान के बैठो, आप उसके ज्ञान को लेके भक्ति करो। अगर उसका ज्ञान सच्चा है तो परमात्मा प्रकट होगा ही होगा, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। किसी गुरु का मोहताज नहीं है परमात्मा कि किसी गुरु का मोहताज है। गुरु तो आपको भेद बताता है। उस गुरु को आप चाहे गुरु मान लो, चाहे जैसे मैं दोस्तों बोलता हूं सत्संग में तो दोस्त मान लो, चाहे मैं भाइयों बोलता हूं तो भाई मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम कुछ भी मान लो उसको, लेकिन उसके ज्ञान को समझ लो। वो तुम्हें ज्ञान देने आया है, ना कि वो अपने आप को परमात्मा सिद्ध करने आया है। इसको अच्छी तरह समझ लो। गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, और सार ना जाने रहे अज्ञाना।
जितना मर्जी वेद पुराण पढ़ लो, बिना गुरु के समझ नहीं आएंगे। आज कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब दिखा दिखा के और कबीर वाणियां दिखा दिखा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे भाई, हमने ही समझाई है ये वाणियां, हमारे ही सत्संग सुन सुन के अब हमें ही कहते हैं कि आप लोग गलत ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे मदन पंथ में, जो कबीर साहब का यथार्थ पंथ है। लेकिन इस पंथ में शब्द गुरु की ही महिमा है भाई, देह गुरु की महिमा नहीं है। देह गुरु एक मार्गदर्शक है जो आपको मार्गदर्शन करेगा अंत समय तक। पहले वो आपको ध्यान विदेही का लखाव कराएगा, फिर आपको नाम विदेही का लखाव कराएगा। वो नाम विदेही आप जब उनसे बात करोगे तो आपको पूरा क्लियर कर देंगे वो नाम विदेही क्या होता है। तब आपके मन से सारे संशय खत्म हो जाएंगे। ध्यान विदे और नाम विदेहा दो लख पावे तो मिटे संदेहा। दोनों को लखना है। जब तक दोनों का लखाव नहीं हो गया, जब तक मुक्ति नहीं हो सकती। जितना मर्जी जोर लगा देना। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो लखाए। उस गोविंद के बारे में सही ज्ञान दे दिया, धन्य है गुरुदेव। बिना गुरु के गति नहीं होती भाई। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द का भेद बता दे, गुरु वही है, उसके अलावा कोई गुरु नहीं है। वही सतगुरु है जो भेद बता रहा है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और बहुत जल्दी अगला सत्संग आएगा। तो इसी के साथ विदा करें। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदन साहिब की जय, बोले सतगुरु वैराग साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सकल हंस की बंदगी साहिब बंदगी सतनाम।